अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सर्बिया साइप्रस के पैन कार्ड पे वीज़ा फ्री है और मेरी एम्बेसी से मैंने कंफर्मेशन की थी। तो कई लोगों को शायद डाउट है कि वाकई मैंने एम्बेसी से कंफर्मेशन की है कि हाँ, ये स्टूडेंट के पैन कार्ड पे वीज़ा फ्री है। तो मेरे पास चूँकि वो ईमेल का रिकॉर्ड है, मेरे ईमेल में अभी ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा ईमेल इनबॉक्स है। इसमें अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखें बिल्कुल टॉप पे, मी एम्बेसी टू, एम्बेसी के साथ जो मेरा कन्वर्सेशन मेरी हुई है उसकी मैं आपको रिकॉर्ड अभी दिखाता हूँ, उसका रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो भाई ये है मेरा नाम और मेरा फोटो और ये मेरा मैसेज था। मैंने मैसेज में क्या लिखा आप लोग पढ़ें। गुड मॉर्निंग डियर सर मैडम, आई एम स्टूडेंट इन 4th सेमेस्टर BSc होटल एडमिनिस्ट्रेशन इन साइप्रस, having a residence permit, Cyprus PAN card, valid till 1/1/2025, holding a Pakistani passport, valid until 2033. I am planning a 6 days visit trip from 6 June to 12 June 2024 to Serbia in my summer vacation. I request please let me inform, do I need a visa or with Cyprus residence permit I can travel visa free to Serbia. तो जिन लोगों को इंग्लिश जिनकी वीक है, मैं बता दूं कि मैंने उसको बोला कि भाई मैं 4th सेमेस्टर BSc होटल एडमिनिस्ट्रेशन कासा कॉलेज में स्टूडेंट हूँ साइप्रस में। मेरे पास पैन कार्ड है यहाँ का जो कि इसकी वैलिडिटी ये है, मतलब यहाँ तक ये वैलिड है, और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिसकी वैलिडिटी 2033 तक है। मैं 6 दिनों के लिए 6 जून से 12 जून अपनी कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में सर्बिया जाना चाहता हूँ। तो क्या मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा या सर्बिया साइप्रस के पैन कार्ड पे मेरे लिए वीज़ा फ्री होगा। अभी आ जाते हैं उनकी रिप्लाई की तरफ। तो उन लोगों ने मुझे क्या रिप्लाई किया, ये देखें रिप्लाई किसकी तरफ से आई है। फ्रॉम एम्बेसी ऑफ सर्बिया nicosia@serbia.org.cy, ये उनकी ईमेल है। टू किसे रिप्लाई किया मुझे, सुल्तान शाह, और ये मेरी ईमेल है। अप्रैल 3 को रिप्लाई किया था मुझे, ठीक है। और मैंने कब उनको मैसेज किया था, मार्च 31 को किया था, मतलब 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया, ये देखिए। डियर सर मैडम, इफ यू होल्ड अ वैलिड टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड एज अ स्टूडेंट इन द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, प्लीज रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन इन द बिलो लिंक। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास साइप्रस का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, या जिसको पैन कार्ड बोलते हैं, एज अ स्टूडेंट हो तुम और तुम्हारे पास ये चीज़ है, तो तुम इस लिंक को केयरफुली पढ़ो। उस लिंक को भी मैं क्लिक करता हूँ। लिंक में क्या लिखा है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अब उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम्हारे लिए वीज़ा क्या रिक्वायरमेंट है अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ऑफ साइप्रस या पैन कार्ड है। On October 30, 2014, the government of the Republic of Serbia adopted the decision on visa-free entry to the Republic of Serbia for holders of all types of national passports other than emergency travel documents and travel documents issued in accordance with international conventions. मैं अभी आपको उर्दू में मतलब समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। Having a valid Schengen, UK and EU member states visa or visa of the United States of America, and for holders of foreign national passports having a residence permit in the countries of the Schengen area, EU or the United States of America. On basis of this decision, the above-mentioned categories of foreign nationals may, without prior visa application, enter, transit, and stay in the Republic of Serbia up to 90 days during a 6-month period and within validity of said visas or residence permits. There is a possibility for foreign nationals to enter the Republic of Serbia with 2 passports. For example, expired national passport with valid visa, or residence permit and valid national passport without valid visa or residence permit. Foreign nationals holder of a residence permit in the form of separate card, not a sticker affixed to their passport, must present their valid passport upon entering the territory of the Republic of Serbia. ये सारा उन्होंने मुझे भेजा। अब इसमें इसका मैं आपको शॉर्टली मतलब समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो लंबी नहीं देखते।
कहते हैं कि भाई 30 अक्टूबर 2014 को सर्बियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है जिसके मुताबिक सर्बिया को वीज़ा फ्री एंट्री वो लोग ले सकते हैं जिनके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो, लेकिन वो पासपोर्ट इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कभी कभी एम्बेसी से बंदा इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट का भी बनवा लेता है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब सही पासपोर्ट होना चाहिए। और भाई जो रिफ्यूजीज के पास पासपोर्ट होता है जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक वो रिकॉग्नाइज्ड रिफ्यूजीज होते हैं, वो वाला पासपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री का होना चाहिए। और जिनके पास शेंजन वैलिड वीज़ा हो या यूके का वैलिड वीज़ा हो या यूरोपियन यूनियन जो मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें साइप्रस भी है उनका वैलिड वीज़ा हो या अमेरिका का वैलिड वीज़ा हो, तो उनको सर्बिया आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। जिनके पास या तो वीज़ा है इन कंट्रीज़ का, शेंजन का, EU का या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, या जिनके पास रेजिडेंस परमिट है और उनका पासपोर्ट इमरजेंसी पासपोर्ट नहीं है या यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के मुताबिक वाला पासपोर्ट भी नहीं है, अपनी कंट्री का वैलिड पासपोर्ट है, तो वो लोग विदाउट वीज़ा आ सकते हैं। और ये 30 अक्टूबर 2014 को सर्बिया ने कानून पास किया है, उसके बाद से अब तक यही है। जो फॉरेन नेशनल्स हैं पहले से वीज़ा लेने की, उनको एप्लीकेशन देने की और पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिट के लिए या स्टे के लिए, मतलब सर्बिया के थ्रू अगर जाना है, ट्रांजिट लेना है तो भी ज़रूरत नहीं है। अगर सर्बिया जाना है, स्टे करना है 90 डेज तक, 30 दिनों तक, तो भी उनको पहले से वीज़ा एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका जो रेजिडेंस परमिट है ये स्टे उनका 90 डेज वाला मतलब उसी के अंदर होना चाहिए। ये ना हो कि उनका परमिट एक्सपायर हो रहा हो, एक्सपायरी उसकी उससे ज़्यादा हो। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन नेशनल्स टू एंटर द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, इसका मतलब ये है कि आपका जो नेशनल पासपोर्ट है वो एक्सपायर है, लेकिन वीज़ा उसके ऊपर जो लगा है UK का या EU का या शेंजन का वो वैलिड है, तो भी आप आ सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि अगर स्टिकर वीज़ा नहीं है पासपोर्ट पर तो फिर आप एक्सपायर पासपोर्ट से ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर आपका अगर अलग से कार्ड है जैसे कि साइप्रस का होता है तो फिर आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे वैलिड वो ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर आपको पासपोर्ट भी आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए और रेजिडेंस परमिट भी आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये थी वो सारी कन्वर्सेशन। अब इसके मुताबिक मेरे लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मेरे पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है या पिंक कार्ड है साइप्रस का, और मैं 90 डेज तक, मतलब 3 महीने तक मुझे एंट्री मिल सकती है। अगर मेरी पासपोर्ट में और मेरे रेजिडेंस परमिट में एक्सपायरी 3 महीने से ज़्यादा की है तो मुझे 3 महीने तक एंट्री मिलेगी। ये थी आज की वीडियो जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी सर्बियन एम्बेसी के साथ वीज़ा फ्री के बारे में स्टूडेंट के लिए। साइप्रस में जो स्टूडेंट है मैंने आप लोगों को दिखा दी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये ऊपर देखें लिखा है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये उन्होंने मुझे, एम्बेसी ने मुझे वही फॉरेन अफेयर का पेज भेजा है जो मैंने पहले से चेक किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए एम्बेसी को ईमेल की तो उन्होंने मुझे वही दोबारा भेजा कि ये पढ़ लो, ये आपके लिए है। तो हमें याद रखिए और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।